पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। अब अगर ये समझते हैं कि यही रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर पीटीआई में इख्तलाफात खत्म ना हो सके, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाजे नहीं, जब बानी की वाजे हिदायत आएंगी तो देखेंगे। जितनी मर्तबा मैं इस्लामाबाद गया हूँ मेरे साथ लोगों की तादाद पहले से ज्यादा ही हुई है। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं कर सकती, हुकूमत ने रवैया ना बदला तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात खत्म भी कर सकती है। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें, आप जुर्म करेंगे फिर क्रैकडाउन तो होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अगर आप सच्चे होते तो आपकी सियासत लाशों पर न होती। उनको तकलीफ है कि मुल्क में एक सिपा सालार मौजूद है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर मुल्क के लिए नेक नियति रखते हैं। आर्मी चीफ चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। पीटीआई मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। इनको बाहर से पैसा आता है इसलिए बगावत करते हैं। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। एक सूबे में हुकूमत मिलने के बाद कई बार विफाक पर चढ़ाई की गई। पीटीआई ने नौजवानों को मुखालिफिन के खिलाफ गालियां निकालना सिखाया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा झूठ और मक्कारी की सियासत का अंजाम यही होना था। तहरीक इंसाफ पंजाब से 10 बंदे भी जमा नहीं कर सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है तहरीक इंसाफ ने जो माहौल बनाया उसमें मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। सियासी हालात मामूल पर हैं। मुख्तलिफ पार्टियों में गिले शिकवे होते रहते हैं। इंसानी स्मगलर्स ने सुहाने ख्वाब दिखाकर फिर कई घर उजाड़ दिए। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूबने से पाकिस्तानी शहरी समेत 5 अफराद चल बसे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एथेंस में सिफारती अमला मुतहरिक है। पाकिस्तानियों की मदद के लिए खुसूसी सेल कायम। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद। सदर और वजीर आजम का यूनान में कश्ती हादसे पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदामात पर जोर। शहबाज शरीफ की वजीर दाखिला को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। 5 रोज में रिपोर्ट तलब। FIA को माफिया की सरकोबी के लिए मुल्क गिर एक्शन के अहकामात। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कश्ती हादसे को सिस्टम की नाकामी करार दे दिया। बोले सारा सिस्टम मुर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। वज़राए आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। इस वायरस को पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में 60 पोलियो के केसेस का सामने आना तशवीशनाक है। वालिदैन इंसदादे पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर रियाज का दौरा। सेफ सिटी सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहा पुलिस ट्रेनिंग में ताबुन को फरोग देकर तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। वफाकी वजीर दाखिला की रियाज में सऊदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान। जराए के मुताबिक फ्यूजन फॉर्मूले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पा गए।
दोनों बोर्ड्स के हुक्काम के मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकले के लिए दुबई का वेन्यू फेवरेट करार दे दिया गया। आईसीसी की जानिब से मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात चल रही है। जब हतमी बात होगी आपके सामने पेश कर देंगे। मैं समझता हूँ डायलॉग इज़ द ओनली आंसर। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का ना हिस्सा है ना आइंदा होगी। हमसे जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। सियासी मसाइल बातचीत से ही हल हो सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा। हुकूमत से अलहदगी की बात अपने बारे में की, एमक्यूएम के बारे में नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। कहा, ये वजारतें तोहफे में नहीं मिली। हमारा मैंडेट वापस आया तो ये शहर का हक बनता था। कामरान टिसोरी जैसा मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। तहरीक इंसाफ दौर की एक और करप्शन बेनकाब। पंजाब में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकिशाफ। जराये के मुताबिक 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की गाड़ियों की खरीदारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी नहीं ली गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए हैरत अंगेज तौर पर पेशगी रकम अदा कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुतालिका अफसरान को तलब करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोजा दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी और दीगर वज़रा भी हमरा थे। दौरे के दौरान 2 तरफा ताउन और सरमायाकारी समेत अहम मामलात पर बातचीत की गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा। बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स की जंगी जहाज मनामा और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा। अफसरान को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खालिद दीना हॉल की तज़ीन और आराइश के बाद इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची पुरअमन शहर है। कराची के 7 अजला में तरक्याती काम जारी हैं। बंस रोड, एमेजिना और लियारी की खूबसूरत तारीखी इमारतों को भी जल्द असल हालत में बहाल करेंगे। मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। नून लीग के रहनुमा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कहा, सिद्दीक अल फारूक की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सानेहाए APS के शोहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कल तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। लेह में पारा -13, स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री तक गिर गया। गोपिस में -7, गिलगित बगरोट कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर रहा। कराची में पानी का बहरान संगीन। शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पर। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की लाइन फिर फट गई। हुक्काम के मुताबिक पाइपलाइन रेड बस के तामीराती काम के दौरान टूटी। 70% शहर को पानी की सप्लाई मुअत्तल। वाटर बोर्ड ने मरम्मती काम बुध तक मुकम्मल होने की डेडलाइन दे दी।
पंजाब में कल से बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। एडिशनल आईजी मिर्जा फारान बेग की जानिब से दिया गया 42 रोजा रिलीफ आज खत्म। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में 14 हफ्तों से जारी मुहिम से 23 लाख पाकिस्तानी मुस्तफीद हुए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम CTOs और DTOs को हिदायत जारी।